प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासिस के अंदर तुहाडा स्वागत है। मई महीने के सिलेबस के अंदर मैथमैटिक्स का अपना तीसरा चैप्टर इस महीने के सिलेबस फाल कर रहा है। इस चैप्टर को शुरू करने तो पहले मैं कुछ एक परिभाषावां करावांगा, कुछ एक डेफिनेशनस करावांगा। जदों तुहानूं ये डेफिनेशनस क्लीयर हो जाएगियां तो समझ लो एक्सरसाइज के अभ्यास के सारे क्वेश्चन तुहानूं क्लीयर हो जाएंगे, क्योंकि अभ्यास के जिन्ने भी क्वेश्चन ने सारे के सारे डेफिनेशनस के नाल जुड़े हैं। तो इहदा मतलब सब तो महत्वपूर्ण भाग जिहड़ा ना इस चैप्टर के अंदर वो परिभाषावां है, वो डेफिनेशनस है। मैं इंग्लिश मीडियम पंजाबी मीडियम दोनों कवर अप करके चलांगा, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी मेरे को, पंजाबी वाले बच्चे भी मेरे को। तो जो जो परिभाषावां मैं करावांगा बड़े ध्यान नाल सुनिया ने, क्योंकि हो सकता है अज के टॉपिक दे विच मैं तुहानूं सिर्फ परिभाषावां करावां। जे तुहानूं परिभाषावां क्लीयर हो जाएगियां, कल पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक दिन ही खत्म हो जाएगी। तो सब तो पहले मैं पहली परिभाषा, पहली डेफिनेशन दसन लग्या अपने को लगी सिंपल कर्व। जिन्होंने असीं बोल रहे हैं जी साधारण वक्र। साधारण वक्र की होंदा जी, मैं कुछ एक एग्जाम्पल आंगा, उन्होंने एग्जाम्पल के नाल ही तुहानूं क्लीयर हो जाएगा भी साधारण वक्र की होंदा जी। मैं इस स्कैच नूं या पेन नूं इत्थे रखिया जी, मैं इस तरह घुमांदा गया जी, आ जिहड़ी शेप बन गई ये अपने को की है सिंपल कर्व की शेप। और देखो मैं इहनूं घुमाया एवें लै गया जी, एवें ले गया जी, ये भी अपने को शेप किहड़ी है सिंपल कर्व की है, साधारण वक्र की। मैं इस पेन नूं एवें घुमाया चक के फिर एवें ले आंदा जी, ये अपने को सिंपल कर्व की नहीं है। क्यों नहीं है, उनका हुणे तुहानूं कारण स्पष्ट हो जाएगा। मैं इस पेन नूं इत्थों चक्या जी, घुमाया इत्थे लिया के बंद कर, ये भी अपने को सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, पर ये सिंपल कर्व नहीं है, मतलब साधारण वक्र नहीं है, ये तीनों साधारण है। और देखो मैं एवें लिया जी, एवें पेन लैके गया, फिर एवें पेन ले आया जी, इत्थे छड्ड, ये भी अपने को सिंपल कर्व है, साधारण वक्र है। मैं एवें पेन चक्या जी, एवें लै गया, फिर पेन चक्या एवें ले आया जी, ये अपने को सिंपल कर्व नहीं है। लेकिन जब मैं आ वाला बाहर वाला पोर्शन हटा दांगा फिर सिंपल बन जाएगी। ये सिंपल नहीं गा, ये भी सिंपल नहीं गा, लेकिन जैसे सिंपल मैं इनू निकाल दांगा सिंपल बन जाएगा, या बाहर वाले को निकाल दांगा सिंपल बन जाएगा। तो हुण तुहानूं सारियां ऐस फिगर्स तो एक चीज़ क्लीयर हो गई। एक होर एग्जाम्पल दे देना, मैं एवें लिया गया कर्व, एवें लै गया, ये भी सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल नहीं गा, ये भी सिंपल नहीं गा, ये भी सिंपल नहीं गा, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। तुसीं एक चीज़ नोट की, मैं पेन लगाया, मार्कर को यूज किया, सीधा लै गया, पेन में चक लिया, फिर दोबारा घुमाया तो छड्ड दिया, पेन चक्या गया, इट मीन सिंपल कर्व नहीं रहेगा। पेन चक्या गया, सिंपल कर्व नहीं रहेगा। दूसरा कर्व एनू मैं एवें वाया, फिर पेन चक्या गया, फिर घुमाता, ये सिंपल कर्व नहीं रहेगा। मतलब जिथे पेन चक्या गया सिंपल कर्व नहीं रहेगा। या जे इनू कट मार गया, जिवें इधरों मैं सीधा लै गया, इत्थे लिया के मैं छड्ड दिंदा सिंपल कर्व सी, मैं इनू कट करके परां लै गया, ये भी सिंपल कर्व नहीं। तो सिंपल कर्व दे विच पेन भी नहीं चुकीना चाहिए, एक दूसरे दे कोई क्रॉस भी नहीं लगना चाहिए। जे दोनों में कोई भी चीज़ होगी वो सिंपल कर्व नहीं होएगा। बाकी सारिया फिगर्स, चाहे आ वाली फिगर हैगी है, चाहे तुम चार साइडा वाली बना लो, चाहे जिवें मर्जी घुमा घूम के बना लो, एवें बना दो, एवें बना दो, एक सीधी लाइन भेज दो, सिंपल सीधी लाइन, ये भी सिंपल कर्व। लो तो ये सारे सिंपल कर्व है। तो ये डेफिनेशन तुहानूं क्लीयर होगी
एक क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ क्लोज्ड कर्व्स, जिन्हों को बोलते हैं बंद वक्र। कर्व मतलब वक्र, क्लोज मतलब बंद। हुण वक्र तुसीं बनाना ही होवे, लेकिन बंद बनाना है। जिवें आ लो जी, बंद का मतलब होता है जिंदा स्टार्टिंग पॉइंट ते जिंदा एंड वाला पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर देने एक दूसरे नाल आके मिलते हैं। जिवें मान लो मैं तो शुरू किया एवें लै गया, एवें लै गया, एवें लिया के आ स्टार्टिंग पॉइंट ते एंड पॉइंट इत्थे मिलाता। जरूरी नहीं एवें बनाना, एवें भी बना सकते। एवें लै गया, एवें लै गया, एवें लै गया, आ स्टार्टिंग पॉइंट के नाल एंड पॉइंट लिया के छड्डता, कोइंसाइड करता एक दूसरे दे नाल मिलाता। इहनूं कट करके अगे दी नहीं लैके जाना। तो ये अपने कोल की बन गया क्लोज्ड कर्व, बंद वक्र। इस तरह का ये भी बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है। ये सारे क्लोज्ड कर्व है। जरूरी नहीं सारे सीधी लाइनां नाल बने होंगे, घुमावदार लाइनां नाल भी बना सकते। ये तुहाडी चॉइस है। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। इन्हां सीधियां लाइनां नहीं है, पर ये भी बंद है, ये भी बंद है। तीसरी डेफिनेशन पॉलीगन, जिन्हें बोलते हैं बहुभुज। सब तो महत्वपूर्ण डेफिनेशन ऐ सब पूरा टॉपिक एंड ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.1 इज टोटली बेस्ड ऑन दिस पॉलीगन। इस पॉलीगन के ऊपर बेस्ड है। पॉलीगन हुंदी की है? पॉलीगन के अंदर की है एक बंद आकृति होगी। सब तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लो कि पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होएगा। पर कर्व दे विच आपां सीधी लाइन भी खिंच सकते हैं, थोड़ी जी गोल करके भी खिंच सकते हैं, सीधी भी खिंच सकते हैं, थोड़ी गोल कर दी, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। पर पॉलीगन के अंदर सिर्फ असी सीधी नूं यूज करना है, स्ट्रेट लाइन नूं यूज करना है, आपां लाइन सैगमेंट नूं यूज करना है। स्ट्रेट लाइन भी ना की, छोटे छोटे लाइन के छोटे छोटे पार्ट उन्होंने मिला के जी बंद आकृति बनेगी तो उन्होंने बोलांगे पॉलीगन। वो जरूरी नहीं साढ़े को लाइन सैगमेंट रेखा खंड जिन्होंने बोलते हैं रेखा के छोटे छोटे हिस्से, जरूरी नहीं साढ़े को बंद आकृति वास्ते 3 रेखा खंड यूज होए ने, 4 यूज होए ने, 5 यूज होए ने, 6 यूज होए ने, जिन्ने मर्जी यूज होए वो सारे के सारे पॉलीगन से। फॉर एग्जाम्पल आ 3 रेखा खंड ला ले, 1 2 ते तीसरा, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। चाहे ठीक है हम त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, हैगी ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, क्योंकि इहदे 4 रेखा खंड यूज होए। डेफिनेशन की कहती है रेखा खंडां नाल घिरी बंद आकृति जिहड़ी है, रेखा खंड नाल बनी बंद आकृति नूं आपां की बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ये भी रेखा खंड नाल बंद आकृति बनी है, ये भी रेखा खंड नाल बंद आकृति बनी है, क्योंकि डेफिनेशन कित्थे नहीं कहा कि 3 रेखा खंडां नाल, कित्थे भी नहीं कहा 4 रेखा खंडां नाल, जिन्ने मर्जी बना लो। लो जी मैं 5 यूज कर लेना, 4 ते 1 का 5, ये भी पॉलीगन। 6 वाली देख लो, ये भी पॉलीगन। इस तरह 7 वाली, इस तरह 8 वाली। ये ठीक है मैथमेटिक्स के अंदर ये सारिया पॉलीगन्स ने, पर इन्हां सारिਆਂ ਦੇ अलग-अलग नाम भी ने। जिवें ਅਸੀਂ सारे इंसान हाँ, लेकिन किस का नाम राम है, किस का नाम श्याम है, किस का नाम मोहन है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अलग-अलग नाम के नाल बुलाते हैं। उस तरह फल होंदे ने, कई तरह के फल होंदे ने, लेकिन सारिਆਂ ਦੀ विशेषतावां अलग-अलग होंदियां ने। किसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ सेब कहते हैं,
कोई संतरा है, कोई अंगूर है, कोई केला है, वो नाम है नहीं जी उस तरह। उस तरह है सारिया बहुभुज ने, लेकिन इन्होंने असीं बोलते हैं ट्रैंगल, त्रिभुज, इन्होंने असीं बोलते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर जिहदी 4 भुजावां, इन्होंने असीं बोलते हैं इंग्लिश पेंटागन, 5 भुज, इन्होंने बोलते हैं हैक्सागन जिहदे 6 भुजावां, 6 भुज, 6 भुजा वाली 6 भुज, 5 भुजा वाली 5 भुज, 4 भुजा वाली चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिहदे 4 भुजावां, 3 भुजा वाली त्रि, त्रि मतलब 3, भुज, भुज मतलब भुजावां जिहदे 3 भुजावां, भुजावां मतलब रेखाखंड, 3 रेखाखंडां नाल घिरी बंद कृति, 4 रेखाखंडां नाल बनी बंद कृति, 5 रेखाखंडां नाल बनी बंद कृति, तो ये सारियां की ने बहुभुज। इस तो बाद आ गया साडे कोल एंड जो क्लियर कर देना वर्टेक्स, ये साडे कोल बहुभुज च यूज होएगा। ਜਿਹੜੀਆਂ बहुभुज ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਗਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਰਟੈਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਿਖਰ। ਆ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ मैं बी, अपनी चॉइस है जो मर्जी नाम लो, तो बी के वर्टेक्स, बी के शिखर, ए की वर्टेक्स, ए की शिखर। उस तरह आ दो जिथे मिलियां सी रख लो। 3 भुजावां विच 3 शिखर ने, 4 भुजावां विच 4 शिखर होणगे ए बी सी ते डी, 5 भुजावां विच 5 शिखर होणगे ए बी सी डी ते ई, 6 विच 6 होणगे। तो वर्टेक्स की हो गई जी, जिथे दो साइडां आपस में दो भुजावां या दो लाइन सैगमेंट जिथे मीट करते हैं, जिहड़ी जगह ते वो मीट करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो उस पॉइंट में आपां की बोलांगे वर्टेक्स ऑफ दैट पॉलीगन, उस बहुभुज का वर्टेक्स होगा। वो वर्टेक्स किन्ने ने, वो डिपेंड करता बहुभुज कितनी साइडेड है, 3 साइडेड बहुभुज है, 4 साइडेड है, 5 साइडेड है, 6 साइडेड है। इस तो बाद आ जाओ जी डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण, पंजाबी जिन्होंने बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण की होंगे, दो नाल लगवें, दो लागवें वर्टिसेस नूं छड्ड के बाकी दे वर्टिसेस नूं ज्वाइन करन ते जिहड़ी लाइन सैगमेंट बनती है उन्होंने बोलते हैं विकर्ण। दोबारा दसन लगे, दो नाल वाले वर्टेक्स नहीं लैने, दो नाल वाले शिखर नहीं लैने, जिवें ये इहदे तो शुरू होणगे, इहदे ते नहीं बनणगे, हुणे तुहानूं क्लीयर हो जाएगा क्यों नहीं बनणगे। मान लो इहदे नाल वाला शिखर है बी, बी नहीं लैना, इहदे नाल वाला शिखर है डी, डी नहीं लैना, उहनूं छड्ड के जिहड़ा रह गया उहनूं उहदे नाल दोनां नाल मिला दांगे, तो ये की बन जाएगा विकर्ण। एसी की है विकर्ण, एसी का नाम है, एसी की है विकर्ण। उसी तरह अगे बी ते आ जाओ, बी का नाम लगा सी नहीं लेना, ए नहीं लेना, ऐसा मतलब एक ही बच गया, डी नूं मिला देंगे बी ते डी नूं, तो बी डी की बन गया विकर्ण। इस तरह सी ते आ जाओ, सी का नाम लगा बी नहीं लेना, डी नहीं लेना, सी ते ए नूं मिला देना, वो ए सी या सी ए एक ही कर, इहदे च कोई फर्क नहीं पएगा। ए सी या सी ए लाइन सैगमेंट इधरों ते इधरों माप लो, उधरों ते उधरों माप लो, कोई डिफरेंस नहीं होएगा, दूरी सेम ही रहेगी। मान लो मैं इत्थों ते इत्थों मापदा 5 सेंटीमीटर है, इत्थों दी इत्थे मापदा भी 5 सेंटीमीटर, दोनों की जिहड़ी दूरी है वो ए ते सी दे विचकार ही रही है, चाहे सी ते ए तो लै लो चाहे ए तो सी तो लै लो। इस करके सी ए भी करन या ए सी भी करन कोई फर्क नहीं, बी डी भी करन या डी डी भी करन कोई फर्क नहीं। तो जिहड़ी 4 भुजे पॉलीगन जिहदे विच 4 साइडां ने, किन्ने विकर्ण बने 2, 5 साइडां ते आ गए, इहदा नाल लगवा अभी वर्टेक्स छड़ दो, अभी छड़ दो, नेचुरली एक आ गया विकर्ण, एक आ गया विकर्ण 2, सी तो छड़ के डी पे आ गया। नाल वाले वर्टेक्स छड़ने ने, लागवे वर्टेक्स छड़ने ने, ए नाल मिला दो, बी नाल मिला दो, ई ते आ जाओ,
ਨਾਲ ਲਗਵਾ A ਛੱਡ ਦੋ D ਛੱਡ ਦੋ ਆ ਕੱਲੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੋ ਅੱਗੇ A ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਛੱਡ ਦੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 1 2 3 4 5 ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 1 ਤੇ 2 3 4 5 ਵਿਕਰਨ ਬਣ ਗਏ क्वेश्चन आ जाता है भी ऐस बहुभुज दे विच किन्ने विकरण बनके बना लो सब तो सौखा काम है अगे कहता नाम दे दो A B C D E ते F विकरण बनाने ने पहले B नू पकड़ दो नाल लगे दो छड़ दो F नाल मिला दो E नाल मिला दो D नाल C ते आ जाओ नाल लगे D ते B नू छड़ दो E नाल मिला दो F नाल मिला दो A नाल मिला दो D ते आ जाओ E ते C नू छड़ दो क्योंकि ना दो नाल लगवे शिखर आ गए ने D नू F नाल मिला दो D नू A नाल मिला दो D ते B ऑलरेडी मिले ऐसे तरह E ते आ जाओ E दी C नाल नू मिलाया है E ते B नू भी मिलाया है E ते A नू मिला है अगे मेरे ख्याल सारे पहले ही मिल चुके हैं आ रह गए हम मिले है लगभग सारे हो गए फिर भी दोबारा चेक कर रहे ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ that is the diagonal of that बहुभुज that polygon diagonal of that polygon ਉਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ diagonal ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ interior and exterior of a closed curve interior and exterior of a closed curve ਬੰਦ ਵਕਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦ ਵਕਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਵਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਲੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਬਣਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਆਸ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ convex and concave polygon उत्तल ਅਤੇ अवतल बहुभुज पंजाबी वाले भी नाम दी नाम देख लो उत्तल ਅਤੇ अवतल बहुभुज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਭੁਜ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਚ ਬਹੁਭੁਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ 3 ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ 4 ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ 3 ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। पांच वाली भी बना सकते हैं। नाम भी दे सकता है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ते ई, ए बी सी ते। हुण मैं इन्हां विच कुछ कन्वैक्स पॉलीगन बनाईਆਂ ने, कुछ कनकेव पॉलीगन बनाईਆਂ। पर ਜਦੋਂ मैं तुहानूं डेफिनेशन दसांगा ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਨਵੈਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਕੇਵ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਭੁਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, एक्सटीरियर पोर्शन बन गया, बाहरी भाग बन गया, तो वह की होगी जी कनकेव पॉलीगन। मतलब आप विकर्ण बनाने ने, डायगोनल बनाने, लेकिन सारे इंटीरियर पोर्शन रहने चाहिए। हुण इहदा इंटीरियर पोर्शन है अंदर सारा, इहदे डायगोनल बनाओ, आ दो बनणगे। हुणे तुहानूं दस्सिआ किवें बनदे ने डायगोनल, ये दोनों अंदर बने ने इंटीरियर पोर्शन है, तो किहड़ी होगी कन्वैक्स। इहदे डायगोनल बनाओ, एक आ बनेगा, एक आ बनेगा, दोनों इंटीरियर पोर्शन ने कन्वैक्स पॉलीगन। एंड डायगोनल बनाओ, ए बन गया, 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 सारे बना ले। सारे इंटीरियर पोर्शन ने केड़ी है कन्वैक्स पॉलीगन। एंड डायगोनल बनाओ, ना लगवे छड़ने ने, बी ते बी दा ना लगवा ए है ते सी है, एक आ बन गया। उस तो बाद ए दा देख लो, ना लगा इनू छड्डना, इनू छड्डना, इहदा मतलब एक आ बन गया। मैं थोड़ा डॉटेड दिखा देना डायगोनल इत्थे भी डॉटेड दिखा देना, क्योंकि कनकेव पॉलीगन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। आ भी डायगोनल है, आ भी डायगोनल है, पर आ डायगोनल इहदा इंटीरियर पोर्शन किहड़ा सी, आ अंदर वाला ये तो बाहर बन गया। जो बाहर बनेगा एक्सटीरियर पोर्शन बनेगा, बाहरी भाग बनेगा कनकेव पॉलीगन। ओवें इहदा बनाओगे, बाकी डायगोनल अंदर बनेंगे, एक डायगोनल इहदा बाहर बन गया। बाहर बन गया तो किहड़ी है कनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज एक डायगोनल बाहर जरूर बनेगा, दो भी बन सकते, एट लीस्ट घट्टो घट एक डायगोनल बाहर जरूर बने। तो जे एक डायगोनल उस बंद आकृति के एक्सटीरियर दे विच बनदा है, तो उन्होंने बोलांगे अवतल बहुभुज कनकेव पॉलीगन। जिंदे सारे इंटीरियर दे विच बनदे ने डायगोनल, उन्होंने बोलांगे कन्वैक्स। तो हुण साडे कोल लास्ट डेफिनेशन है रेगुलर पॉलीगन, जिन्होंने बोलते हैं जी सम बहुभुज। सम का मतलब समान। हुण बहुभुज की चीज़ां होंदियां ने, दो चीज़ां होंदियां ने, भुजावां ते कोण। उन्होंने कहा समान सम, सम मतलब समान, समान तो सम बनिया। तो दो ही चीज़ां होंदियां ने, भुजावां ते कोण। तो इहदा मतलब जिन्नियां भुजावां भी सारियां इक्को लंबाई दी होण, कोण भी इक्को माप दे होण, तो असीं की बोलते हैं सम बहुभुज। रैगुलर पॉलीगन किहड़ी रैगुलर पॉलीगन होंदी है, जिहड़ी इक्विलेटरल होंदी है। लेटरल मतलब भुजावां, इक्वी मतलब बराबर, जिन्नियां सारियां भुजावां बराबर होण, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। एंगुलर मतलब एंगल टू एंगुलर बनया, कोण। इक्वी मतलब बराबर,
ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟਰਲ ਇਕੁਈਲੇਟਰਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਕੁਈ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਸਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਈਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਗਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣ। ਉਵੇਂ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਈਲੇਟਰਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਟਰਲ मतलब चारों भुजावां बराबर ने, इक्वी एंगुलर भी है, चारों 90-90 डिग्री। उवें पंज भुज भी हो सकती है। ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, पंजों आपस में बराबर ने। आ कोण, आ कोण, आ कोण, आ कोण, आ कोण, सारे कोण आपस में बराबर ने। इक्विलेटरल भी है, इक्वी एंगुलर भी है। तनु की बोलांगे रेगुलर पॉलीगन, सम बहुभुज। ये भी सम बहुभुज है, ये भी सम बहुभुज है, ये भी सम बहुभुज है। ते ठीक है, इन्हां दे अलग-अलग नाम ने। इहदा नाम हैगा इक्विलेटरल, इहदा नाम हैगा स्क्वायर, इहदा नाम हैगा रेगुलर पॉलीगन। नाम अगे अलग-अलग कुछ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਗਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਹਿੰਟ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ रीटेक नहीं होंगी। गलती होगी सब ने काउंट कर ली, बस उन्होंने ठीक करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो डायलॉग गलत बोलेगा एक्टर को वो गलती रहेगी। लेकिन इत्थे मान लो तुहाडे कोल देखण लग्या या समझण लग्या कोई चूक हो गई, तुसीं नहीं समझ सके, उन्होंने बैक करके लैक्चर को दोबारा सुनो। उन्हें पार्ट में सुनना, उन्हें पार्ट में दोबारा सुनो। तो रिकॉर्डिड लैक्चर का सब तो ज़्यादा बेनीफिट जे तुसी समझो, मेरे ख्याल क्लास लैक्चर नाल भी ज़्यादा। बस एक ही चीज़ नहीं होंदी, तुहाडी ते मेरी इंटरैक्शन नहीं होगी। तुसी मेरे नाल संवाद नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो उहदे वास्ते मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तुहाडे सारे कोल हैगा, जदों मर्जी तुसी मेरे नाल कॉन्टैक्ट करो। ਜਿਹੜਾ भी कोई डाउट है तुहानूं फोन तो क्लीयर करा दांगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं तुहानूं क्लीयर करती। मैनूं नहीं लगता भी फोन ते छोटे ਜਿਹੇ हिंट दे नाल भी तुहानूं समझ ना आए, लेकिन प्रयास तुसी करना, समझना तुसी। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ।